मानव जीवन कभी सुख और कभी दुख की राहों से होकर गुजरता है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी जीव इस जगत में स्थायी सुख नहीं पा सकता। हर जन्म, हर संबंध, हर वस्तु नाश्वर है। इसी सत्य को समझने और जीने वाला ही अंत में महानता को प्राप्त करता है। बौद्ध साहित्य में पटाचारा की कथा उस स्त्री की कहानी है जिसने जीवन में इतना दुख सहा कि कोई साधारण मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन वही स्त्री बुद्ध की शरण में जाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंची कि आर्य शिष्या कहलाने लगी। पटाचार्य का जन्म और परिवार। पटाचार्य का जन्म श्रीवस्ती नगरी के एक अत्यंत संपन्न व्यापारी के घर हुआ था। वह अपने माता पिता की दुलारी पुत्री थी। बचपन से ही विलासिता, वैभव और सुख सुविधाओं के बीच पली बड़ी। उनका असली नाम पटाचारा था, जिसका अर्थ है वह जो आवरण से रहित हो जाए। आगे चलकर यह नाम उनके जीवन की करुणा कथा से जुड़कर इतिहास में अमर हुआ। पटाचारा रूपवती थी, शिक्षित थी और अपने रूप और सौंदर्य पर उन्हें गर्व भी था। लेकिन उनके भीतर प्रेम की तीव्र चाहत भी थी। जब उनका यौवन खिला तब उनके माता पिता ने उनका विवाह किसी धनी व्यापारी से करना चाहा, परंतु पटाचारा का हृदय पहले से ही एक युवक पर आ चुका था जो उनके घर का नौकर था। माता पिता को यह विवाह अस्वीकार्य था क्योंकि वे एक कुलीन परिवार की पुत्री को एक सेवक से नहीं ब्याह सकते थे। लेकिन प्रेम की आंधी में पटाचारा ने परिवार की मर्यादाओं को ठुकराया और उस युवक के साथ घर से भाग गई। दोनों ने एक छोटा सा आश्रय बनाया और पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगे। यद्यपि वहां धनी वैभव नहीं था, परंतु उनके लिए वही संसार था। कुछ समय बाद पटाचारा गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया तो उन्होंने पति से कहा, मैं अपने मायके जाकर माता पिता की देखरेख में संतान को जन्म देना चाहती हूँ। पति डरता था कि यदि वह उन्हें मायके ले गया तो वहाँ के लोग उनका अपमान करेंगे और शायद उसे स्वीकार भी ना करें, इसीलिए उसने मना कर दिया। लेकिन जब प्रसव पीड़ा बढ़ी तो पटाचारा ने जिद की और अकेले ही निकल पड़ी। मार्ग में ही प्रसव पीड़ा असहनीय हुई और एक पेड़ के नीचे उनका पुत्र जन्मा। वह पीड़ा से कराह रही थी, परंतु पुत्र की किलकारी सुनकर हृदय में मातृत्व का आनंद भर गया। कुछ समय बाद पति भी उनके पास आ गया और दोनों पुत्र को लेकर अपने झोपड़े लौट आए। समय बीता और पटाचारा फिर गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया तब भी उन्होंने वही आग्रह किया कि इस बार मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी। पति ने विरोध किया, परंतु पटाचारा अकेली निकल पड़ी। इस बार पति उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में ही प्रसव पीड़ा फिर से तीव्र हो गई और इस बार भी रास्ते के बीचों बीच ही उन्होंने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी अत्यंत थके हुए थे। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। भारी बारिश शुरू हुई, बिजली कड़कने लगी
पटाचारा ने पति से कहा, कहीं जाकर हमें आश्रय ढूंढना होगा। तुम कोई झोपड़ी या टहनियों से आश्रय बनाओ। पति लकड़ियां काटने लगा, तभी अचानक बिजली गिरी और उसी पल उसका प्राणांत हो गया। पटाचारा बिजली की गर्जना और वर्षा की धारा के बीच खड़ी अपने पति का इंतजार करती रही। जब बहुत देर तक पति ना लौटा तो वह दोनों बच्चों को लेकर पति की तलाश करने निकली और जब उसका शव जला हुआ मिला तो उसका हृदय फट गया। पति की मृत्यु से शोकाकुल पटाचारा बच्चों को लेकर अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक नदी आई। वर्षा के कारण नदी उफान पर थी। पटाचारा ने सोचा, पहले बड़े बेटे को पार कराती हूँ। उसने छोटे बच्चे को किनारे पर रखा और बड़े को गोद में लेकर नदी पार कराने लगी। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंची, एक बाज ऊपर उड़ता हुआ आया और उसने छोटे शिशु को चोंच में दबोच लिया। पटाचारा चीखती रही गई पर कुछ नहीं कर सकी। इसी बीच बड़ा बच्चा जो उनकी गोद में था नदी की तेज धारा में बह गया। पटाचारा उसे बचा भी नहीं पाई। अब वह पति और दोनों बच्चों से वंचित होकर अकेली रह गई। वह रोती बिलखती अपने मायके की ओर चली। मन में एक ही आसरा था कि माता पिता के घर पहुंचकर शायद कुछ शांति मिले। लेकिन जब वह नगर के समीप पहुंची तो देखा कि नगर में कोहराम मचा है। पूछने पर पता चला कि पिछली रात के तूफान में एक विशाल मकान गिर गया और उसमें व्यापारी परिवार सहित सबकी मृत्यु हो गई। वह मकान उनके अपने माता पिता का था। उसमें उनके माता पिता और भाई भी दबकर मर गए थे। अब पटाचारा का संसार पूरी तरह उजड़ चुका था। पति, दोनों बच्चे, माता पिता और भाई सब कुछ एक ही रात में समाप्त हो गया। अत्यधिक शोक और पीड़ा ने पटाचारा को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और नग्न अवस्था में इधर उधर भागने लगी। नगर के लोग उन्हें पागल समझकर हंसते, पत्थर मारते, पर वह अपनी सुध बुध खो चुकी थीं। एक दिन जब पटाचारा नग्न अवस्था में रोती बिलखती श्रीबस्ती की गलियों में भटक रही थीं, तभी समाचार मिला कि बुद्ध जेतवन बिहार में धर्म उपदेश दे रहे हैं। भीड़ पटाचारा को हंसी और उपेक्षा से देखती हुई वहां पहुंची। जब वह बुद्ध के सामने पहुंची तो बुद्ध ने अत्यंत करुणा से उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में मातृत्व था, करुणा थी, शांति थी। पहली बार पटाचारा को लगा कि कोई है जो उसके दुख को समझ रहा है। बुद्ध ने एक भिक्षुणी से कहा कि उसे वस्त्र ओढ़ाओ। पटाचारा वस्त्र धारण कर बुद्ध के सामने बैठ गई। बुद्ध ने कहा, पटाचारा, तुम्हारे आंसू जो तुमने असंख्य जन्मों में अपनों के वियोग में बहाए हैं, वे समुद्र से भी अधिक हैं। संसार का यह दुख अत्यंत है। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहती हो तो धर्म के मार्ग पर चलो। उन्होंने समझाया, मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसका अंत भी निश्चित है। तुम अपने आप को संभालो और इस नाश्वर संसार से विमुख होकर सत्य की ओर बढ़ो। उनके वचनों ने पटाचारा के हृदय को झकझोर दिया। वह बुद्ध की शरण में गई और भिक्षुणी बन गई। पटाचारा ने कठोर साधना शुरू की। मन में अभी भी स्मृतियों का तूफान उठता, पर वह धीरे धीरे
बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात करने लगी। एक दिन जब वह जल ले रही थीं, तब उन्होंने देखा बाल्टी से गिरा जल धारा धारा बह रहा था। उन्होंने सोचा, जैसे यह जल टिक नहीं सकता, वैसे ही जीवन क्षणभंगुर है। कुछ ही पलों में जीवन समाप्त हो जाता है। इस चिंतन से उन्हें गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे अरहंत बन गईं। पटाचारा बाद में बौद्ध संघ में विनय की आचार्या के रूप में जानी गईं। उन्होंने भिक्षुणियों में अनुशासन और नियम संयम की श्रेष्ठ शिक्षिका माना गया। बुद्ध ने उनकी महानता को स्वीकार करते हुए कहा, पटाचारा भिक्षुणियों में विनय की सबसे बड़ी ज्ञाता हैं। पटाचारा की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी दुखमयी क्यों ना हो, यदि हम सही मार्ग पर चलें तो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी कहानी करुणा, त्याग और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के सभी सुख को खो दिए, परंतु अंत में अनंत शांति और मुक्ति प्राप्त की। जो व्यक्ति अहंकार में रहता है, उसे यह कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। जिसे हम अपना समझते हैं, जो हमारे घर परिवार और धन दौलत है, उसे हम अपना मानकर उसमें उलझे रहते हैं। उन्हें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि जो हमसे जुड़ा है वो कभी भी नष्ट हो सकता है। हमारी हर चीज हमसे छिड़ सकती है, लेकिन अगर हम सत्य का मार्ग अपनाएं तो हमारा जीवन बदला जा सकता है और हमें कभी ना मिटने वाली शांति मिल सकती है। हमें निवारण प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन में सुख और दुख हर पल धूप और छांव की तरीके से आते रहते हैं। एक पल में मेरे पास बहुत खुशियां होती हैं, लेकिन वही दूसरा पल अगर आता है तो उसमें सब कुछ खो भी सकता है। इसीलिए इस संसार में जो भी चीजें हैं सब विनाशकारी हैं। अगर हमारे अंदर जो शांति हमें मिलती है, बस उसी से हमारा उद्धार हो सकता है। उसी से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कभी ना मिटने वाली शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के मार्ग पर चलो और कभी ना मिटने वाली शांति प्राप्त करो। कभी भी हमें मोह माया इस जाल में पड़ कर के सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अनंत शक्ति और मुक्ति हमें अपने अंदर तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सत्य का मार्ग अपनाकर आगे बढ़ते हैं। पटाचारा की कहानी भी हमें यही सीख देती है। करुणा, त्याग और दृढ़ संकल्प की मिसाल बनो। सत्य का मार्ग अपनाओ, अपने अंदर शांति प्राप्त करो। समझो कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब नाश्वर हैं। हमारे आसपास जो भी है सब नाश्वर है। जिसे हम अपना अपना कह कर के अपना बनाए हुए हैं, लेकिन वह चीज कभी भी हमसे छिड़ हो सकती है। हम इसे समझें और इसे अपनाएं कि सच में हमें क्या चाहिए और कब हमारा जीवन उद्धार हो सकता है, कब हम अपने आप को बदल सकते हैं। इस झूठे भ्रम को पहचानिए और अपने आप को सत्य के मार्ग पर ले जाइए। अपने अंदर शांति प्राप्त करिए, जिससे
आप हर एक दुख में अडिग बने रहें, उसे सहने की सहन शक्ति प्राप्त कर सकें। यह वीडियो आपको बहुत प्यारी सीख देता है। इसे अपने जीवन में अपनाकर अपने आप को बदल सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।